नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र है और मैं आज रेडी ब्लाउज़ में नाप मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। पहले ब्लाउज़ ले लेते हैं और ब्लाउज़ में पीठ का नाप लेते हैं, लंबाई का नाप। ब्लाउज़ की लंबाई का नाप है 15.5 इंच, वो हम लोग लिख लेते हैं। ऐसे जितना रेडी ब्लाउज़ में जैसे नाप लिया जाता है उस हिसाब से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अभी गले की लंबाई है 6 इंच, बैक गले की लंबाई है 6 इंच और उसके बाद फ्रंट नेक आगे का गला ऐसे क्रॉस नाप लो, 6.5 इंच होता है, इस हिसाब से नापा जाता है। वो नाप हो गया। अभी बाजू का नाप लेते हैं। बाजू का नाप है 9 इंच, बाजू की लंबाई 9 इंच है और राउंड 6.5 इंच है। और ये मुड्डा जो आर्मोल बोलते हैं वो 8.5 है। तो बाजू का ऐसे 3 नाप लिया जाता है। उसके बाद हम कमर का नाप लेते हैं। कमर ऐसे हाई पट्टी छोड़ के ऐसे पट्टी के साथ रख के एकदम अच्छी तरह से पकड़ के नापते हैं। 35 इंच है लंबाई, कमर की लंबाई है 35 इंच। कभी चेस्ट नापते हैं। चेस्ट का जो फ्रंट भाग रहता है उसमें पहले एक भाग रहता है वो पहले नापते हैं। वो नापे 10 इंच के आसपास है, 10 इंच है। अभी दूसरा भाग नापते हैं, वो 10 इंच होता है। अभी बैक साइड नाप लेते हैं तो पूरा नाप आ जाएगा। चेस्ट का नाप कितना होता है वो सब टोटल मिला के बैक साइज है 20 इंच है, तो टोटल चेस्ट हुई 40 इंच। इसी तरह से मेजरमेंट लिया जाता है। जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। आज ये 4 टक्स ब्लाउज़ कैसे कटिंग होता है वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो पहले कपड़ा ले लेते हैं। प्रेस किया हुआ है, पहले प्रेस कर दीजिए, प्रेस नहीं किया हुआ है तो। और नीचे से एकदम स्ट्रेट कटिंग कर लीजिए। उसके लिए आप पहले सीधी लाइन ड्राइंग कीजिए, आधा इंच मार्जिन छोड़िए। 4 टक्स ब्लाउज़ बहुत इजी है। 15.5 इंच ब्लाउज़ की लंबाई है, आधा इंच मार्जिन में जाएगा। 6 इंच नेक है, बैक साइड नेक है। पहले सीधी लाइन ड्राइंग कर दीजिए। बहुत आसान है। 6 इंच मुड्डा है, आर्म मोल्ड है। चेस्ट का मार्किंग है और चेस्ट है 40 इंच है, तो उसका चौथा भाग रहेगा। वहाँ मार्क कीजिए, चौक का निशान कीजिए और आधा इंच मार्जिन रहेगा। कमर है 35 इंच, उसका चौथा भाग रहेगा और 1.25 इंच टक्स रहेगा। पीछे की साइड जो टक्स आता है ना उस 1.25 इंच मार्जिन रहता है। 3 इंच गला रहेगा, आधा इंच सिलाई जाएगी और 3 इंच शोल्डर रहेगा। और वैसे नाप है तो नाप के हिसाब से भी देख सकते हैं। पीछे गले की लाइन है, मार्जिन की लाइन ड्राइंग कर लीजिए। मार्जिन है 1.5 इंच का, वो ड्राइंग कर लीजिए। शोल्डर लाइन है, शोल्डर ड्राइंग कर लीजिए। 1 इंच छोड़ के पीछे का आर्म होल कटिंग होगा, वो पीछे का आर्म होल ऐसे कटिंग होता है और ऐसे राउंड शेप दे दीजिए। पहले पूरी बैक सिलाई कंप्लीट हो गया, ड्राइंग किया हुआ है उस हिसाब से आप कटिंग कीजिए। इसलिए आपका बैक साइड का भाग, पीछे का बैक साइड का भाग कटिंग हो जाएगा। बहुत इजी कटिंग है। इसे आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उस हिसाब से आपको अच्छी तरह से आता रहेगा।
आलमोड है। आलमोड ऐसे राउंड शेप आराम से कटिंग कीजिए, एकदम परफेक्ट कटिंग है ये। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, एकदम इजी है। ऐसे पीट कटिंग हो गई है। अभी मार्क कर लेते हैं। पहले मुड्डा आर्मोल नाप लेते हैं, 8.5 इंच है आर्मोल। वैसे तो बराबर है। टक्स, गले का टक्स है, मार्जिन का टक्स है, ऐसे कटिंग होता है। थैंक यू दोस्तों। पीट काट लिए। अभी अब आगे का प्रेस काटते हैं। जो आगे का प्रेस है, पहले नाप के हिसाब से योक का भाग निकाल लीजिए। वो पीछे की पीठ है उसके ऊपर आप निशान कर लीजिए, और योक का जो निशान रहता है, योक का भाग, उतना आप लाइन ड्राइंग कर लीजिए। और लाइन ड्राइंग करके अभी जो कपड़ा दूसरा है उसमें ऐसे अच्छी तरह से रखिए। जहाँ से पीछे का भाग निकाला है वही हिसाब से आगे का भाग निकलेगा। पहले अच्छी तरह से रख दीजिए, कपड़ा सीधा कर लीजिए और वहाँ लाइन ड्राइंग कर लीजिए। और दोनों साइड 1 इंच मार्जिन रहेगा। आगे का जो टक्स रहता है ना, वो ज़्यादा रहता है, और योक का जितना देखो, जैसे योक का जो निशान मारा हुआ है ना, उस हिसाब से थोड़ा ऊपर कर दीजिए। पहले मार्क कर लीजिए, निशान कर लीजिए। ड्राइंग करके आगे का टक्स जो रहता है वो पहले नाप लीजिए। नाप के हिसाब से ही कटिंग करना है इस बार। तो 4.5 इंच है टक्स, तो 4 इंच का मार्क कर लीजिए। पहले जैसे हल्का सा राउंड दे दीजिए, और मार्क के हिसाब से कटिंग करना है। पहले शोल्डर वाला भाग कटिंग कर लेते हैं आहिस्ता, और नीचे राउंड जो निशान मारा है उस हिसाब से कटिंग कर लेते हैं। एकदम इजी मेथड है। आराम से जो नाप के हिसाब से हम लोग कटिंग करते हैं कस्टमर के, वही हिसाब से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। 1 इंच का मार्जिन रहेगा। जो टक्स का मार्जिन रहता है ना, आगे ज़्यादा टक्स आता है, उसका मार्जिन 1 इंच का रहता है। अभी जो पीछे का जो मुड्डा काटा हुआ है, आर्मोल काटा हुआ है, उस हिसाब से पूरा राउंड वही हिसाब से काट लीजिए पहले। बाद में आगे की खाट देंगे। पहले जो आगे का प्रेस काटना है, मार्क के हिसाब से, निशान के हिसाब से वो कटिंग कर लेते हैं। वो कटिंग हो गया है। अभी जो आगे का कपड़ा सीधा करने का था और निशान मारा था, वो कटिंग कर लीजिए। अभी आगे का प्रेस कटिंग हो गया है। जो चेस्ट का निशान है वहाँ टक्स मार दीजिए। एकदम थोड़ा आधा इंच खिसका दीजिए। अभी आगे का जो आर्मोल राउंड रहता है ना ज़्यादा, वो कटिंग होगा, वो इस हिसाब से कटिंग होता है। एकदम आसान तरीका है, उस हिसाब से आप कटिंग कीजिए। देखो एकदम आसान तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। एकदम राउंड थोड़ा सा 1 इंच का राउंड खाट दे दीजिए। जो आर्मोल रहेगा वो 1 इंच की खाट रहेगी। आगे का भाग थोड़ा ज़्यादा कटिंग होता है, 1 इंच की जितना कटिंग होता है। निशान मारा है उस हिसाब से हम लोग कटिंग कर लेते हैं। आराम से कटिंग कर दिया है। अब गला काटेंगे। आगे का गला कितना रहता है, जो आगे का पीछे की पीठ जो काटी है ना, उस हिसाब से हम लोग आगे का गला काटेंगे। आगे का गला 6 इंच है। पहले निशान कर देते हैं। अभी जो पीठ के हिसाब से शोल्डर काटा है वहाँ तक का गला कटेगा। अभी निशान करके निशान कर दीजिए ऐसे। आगे का ऐसा राउंड गला है तो थोड़ा राउंड दे दीजिए, तो उस हिसाब से आगे का गला कट जाएगा। 6 इंच 7 इंच जैसे भी काटना हो उस हिसाब से कटिंग होता है। राउंड गला आगे का रहता है ज़्यादातर ब्लाउज में। तो आगे का गला कटिंग हो गया है।
4 टक्स वाला ब्लाउज ऐसे कटिंग होता है। अभी आगे की जो पट्टी रहती है ना, वो पट्टी सेट कर देते हैं उस हिसाब से, नाप के हिसाब से। देखो ये पट्टी है, आधा इंच मार्जिंग है, आधा इंच टक्स का मार्जिंग रहता है, और जो बाकी का एक्स्ट्रा मार्जिंग रहता है वो काट देते हैं। तो इस हिसाब से 4 टक्स वाला ब्लाउज कटिंग होता है। एकदम आसान तरीका है। अभी ऊपर से जो टक्स रहता है ना, सेंटर का टक्स, वो नाप लेते हैं पहले नाप के हिसाब से। जैसे नाप के हिसाब से रहता है वही हिसाब से कटिंग करना है। 10 इंच है, 10 इंच आगे का टक्स है और आधा इंच मार्जिंग में जाएगा, ऊपर से सिलाई में जाएगा, तो उसका एक्स्ट्रा काटना है, आधा इंच जाएगा। ठीक है। अभी आगे का टक्स 4 इंच है, तो 4 इंच का टक्स, मतलब वो सेंटर का टक्स आ गया। नाप के हिसाब से ही करना है। अभी थोड़ा सा क्रॉस कटिंग करके, सब जगह पे थोड़ा आधा इंच क्रॉस कटिंग करके निशान मार दीजिए। उस हिसाब से 4 टक्स के निशान हो जाएंगे। 1 2 3 4 टक्स है टोटल। ठीक है। अभी जो साइड का टक्स है, ऊपर का टक्स है, वो 3 इंच छोड़ दीजिए, वहाँ तक का टक्स आएगा, वहाँ तक सिलाई आएगी सब जगह पे। वो साइड में भी 3 इंच तक आएगा, और आगे के भाग थोड़ा कम रहता है, तो उसका 1.5 इंच तक निशान मार दीजिए। अभी इस हिसाब से सब जगह पे टक्स मार दीजिए, वहाँ से सिलाई स्टार्ट होगी। इस हिसाब से कटिंग होता है आगे का प्रेस। जो वीडियो अच्छा लगे और आगे और वीडियो भी अच्छा लगे तो मैं बनाऊंगा, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब अच्छे जो मैं टेलरिंग की शॉप चलाता हूँ उस हिसाब से ही कटिंग करूँगा, तो अच्छी तरह से ही आपको सिखाने वाला हूँ। इस हिसाब से कटिंग होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे का प्रेस कटिंग हो गया है। अभी आगे का बेल्ट कटिंग करते हैं नाप के हिसाब से। देखो, इसको योग पट्टा बोलते हैं, आगे का बेल्ट बोलते हैं। तो वो अच्छी तरह से कैसे कटिंग होता है वो अभी वो कटिंग करते हैं। पहले पीछे का प्रेस लेते हैं, उस हिसाब से बाजू उसके ऊपर रखे गए वो आगे का प्रेस जो कटिंग किया हुआ है, और पहले नाप लेते हैं कितना चाहिए अपने को। 3 इंच रहता है, 3 इंच और आधा इंच सिलाई जाएगा और आधा इंच टक्स में जाएगा। तो उसका जो मेजरमेंट आता है वो लिख लेते हैं पहले। 3.25 इंच होता है, 3.25 इंच। और आगे के भाग में कितना नाप आता है वो 3.5 इंच नाप है, और आधा इंच सिलाई में जाएगा और आधा इंच टक्स में जाएगा, तो वो 4.5 इंच होगा। तो वो 4.5 इंच पहले लिख देते हैं। पहले वो योग का जो मेजरमेंट है वो आ गया है। अभी योग कैसे कटिंग होता है वो देख लीजिए। एक प्रेस कटिंग दीजिए और कपड़ा लीजिए, और कपड़ा पहले सीधा कर लीजिए, सीधा कपड़ा कर लीजिए, मार्किंग कर लीजिए पहले। अभी जो नाप लिखा है उस हिसाब से कटिंग होगा। पहले कमर कितनी है, 35 इंच कमर है, तो उसका चौथा भाग रहेगा 9 इंच पहले निशान कर लीजिए, और 2.5 इंच मार्जिंग आएगा टोटल। 2.5 इंच मार्जिंग है, और जो हम लोगों ने पहले नाप लिखा था उस हिसाब से पूरा योग पट्टा आगे का बेल्ट कटिंग होगा। 4.5 इंच ये वाला भाग 4.25 इंच है, वहाँ मार्क कर लीजिए, निशान कर लीजिए। और आगे का भाग जो बेल्ट का भाग है वो 4.5 इंच है, तो पहले एकदम निशान कर लीजिए, और आधा इंच क्रॉस रहेगा, और सीधी सिलाई एकदम मार्क कर लीजिए, सीधी लिटी, और थोड़ा सा राउंड दे दीजिए। अपना योग एकदम कंप्लीट कटिंग हो गया है। तो इस हिसाब से आगे का बेल्ट कटिंग होता है। निशान किया हुआ है उस हिसाब से कटिंग कर लीजिए। योग कटिंग करना बहुत आसान है, इस हिसाब से कटिंग होता है। फिर स्लीव कटिंग करते थोड़ा सा राउंड आता है, और ऐसे निशान के हिसाब से कटिंग कर लीजिए। तो आगे का बेल्ट अपना कटिंग एकदम आगे का ब्लाउज का बेल्ट कटिंग हो गया है, योग पट्टा जो बोलते हैं। और अभी रख के देख लीजिए, एकदम नाप परफेक्ट रहेगा। इस हिसाब से आगे का बेल्ट कटिंग होता है। एकदम आसान तरीका है। थैंक यू दोस्तों। अब मैं आपको स्लीव कैसे कटिंग होती है वो सिखाने वाला हूँ। तो नाप है, नाप देख लीजिए। पहले जो कपड़ा बचा हुआ है पूरे ब्लाउज में से, उस हिसाब से नाप के हिसाब से थोड़ा अच्छी तरह से रख दीजिए।
स्लीव है, आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो आप पहले देख लीजिए। पहले जो सीधा कपड़ा करते हैं उसका मार्किंग करते हैं, फिर आधा इंच मार्जिन का मार्किंग करते हैं। अभी स्लीव की लंबाई है 9 इंच, तो 9 इंच का मार्किंग आएगा, उसमें आधा इंच सिलाई में जाएगा, वो मार्किंग आएगा, और 3 इंच आर्म होल का मार्किंग आएगा। ज़्यादातर 3 इंच ही रहता है, छोटी स्लीव हो है तो थोड़ा कम आता है। अभी उस हिसाब से मार्क किया, उस हिसाब से निशान कर दिया है। 9 इंच बाएँ और 6.5 इंच राउंड कटिंग है, राउंड जो मोरी बोलते हैं। 1.5 इंच मार्जिन है। आर्म होल का नाप है 8.5 इंच, तो यहाँ 8.5 इंच ऐसे होता है और यहाँ 1 इंच कम आता है। अभी जो निशान किया है उस हिसाब से मार्किंग कर लेते हैं। ऐसे स्लीव कटिंग होती है। स्लीव कटिंग करना बहुत आसान है। जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, तो मैं आगे से भी और मेरे को भी मोटिवेशन मिले, उस हिसाब से मैं वीडियो बनाते जाऊंगा। जैसे जो निशान किया हुआ है उस हिसाब से हम लोग कटिंग कर देते हैं। ऐसे स्लीव कटिंग होती है, एकदम आसान तरीका है। पहले टक्स मार देते हैं, सेंटर का टक्स मार देते हैं। अभी जो मार्किंग किया हुआ है ये मार्जिन का नाप है, उस हिसाब से हम लोग कटिंग कर देते हैं। ये नाप है, नाप का टक्स है। अभी आगे की साइड 1.25 इंच राउंड कटिंग होगी स्लीव, तो पहले वो कटिंग कर लेते हैं। आगे के भाग में 1 इंच का राउंड रहता है, ज़्यादातर 1 इंच 1.25 इंच रहता है नाप के हिसाब से। जैसे राउंड का निशान पहले कर दीजिए, तो उसके बाद वो काट लीजिए। तो इस हिसाब से हमारी स्लीव कटिंग हो गई है। और एक साइड जोड़ आएगा, वो सिलाई के टाइम जोड़ दे देते हैं। कपड़ा कम रहता है ना, इसलिए जोड़ तो आता ही है। ऐसे स्लीव कटिंग होती है। थैंक यू। पूरा कटिंग हो गया है। अभी मेन कपड़े में अच्छी तरह से रख लीजिए, और स्लीव कहाँ से कटिंग होती है, पीछे का प्रेस कहाँ से कटिंग होता है, इस हिसाब से रख लीजिए और बाद में कटिंग कर लीजिए। थैंक यू।